जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तमाम राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बड़ी और फटाफट खबरें सामने आ रही है दोस्तों। जहां पर प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौरे के साथ ही बीजेपी को चौंकाते हुए दो बड़े फैसले लिए हैं। साथ आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों प्रियंका गांधी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कराने गई है, किस मामले को लेकर भाजपा के लोग प्रियंका गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड किए गए कई बार के एमएलए से मुलाकात करने के लिए अचानक से उनके घर पर पहुंच गए अशोक गहलोत, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को लगी है मिर्ची। साथ आपको बताएंगे पूर्व राज्यपाल के साथ राहुल गांधी ने की है बातचीत और कई सारे मामले सामने आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चित्तौड़गढ़ के अंदर बीजेपी में एक और बगावत देखने को मिल रही है, बताएंगे कौन सी सीट पर यह बगावत है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं और पार्टी ने कैसे कार्यकर्ताओं को मना लिया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवजी पटेल को मनाने के लिए बीजेपी के लोग पहुंचे, लेकिन असफल। नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है और यहाँ तक कि भरने भी जा रहे हैं, बताएंगे इस बारे में पूरी अपडेट। और बीजेपी के प्रत्याशी समेत 2 लोगों पर किस मामले को लेकर एफआईआर की गई है, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव की फटाफट खबरें चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी इस बार जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर झुंझुनू में अडावता में कांग्रेस पार्टी ने एक चुनावी रैली का आयोजन किया था, जिसमें प्रियंका गांधी पहुंची और अशोक गहलोत दोनों मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने यहां से जनता के लिए 2 बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर 2 बड़े वादे करने के लिए आई हूं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद राजस्थान में हर परिवार में महिलाओं को 10,000 रुपए 1 साल का दिया जाएगा। 2 से 3 किस्तों में ये पैसे महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। इसके बाद दूसरा बड़ा वादा किया गया है कि 500 रुपए का सिलेंडर जो अभी 76 लाख परिवारों को राजस्थान के अंदर दिया जा रहा है, यानी पूरे राजस्थान के लोगों को नहीं मिल पा रहा, अब 500 रुपए वाला सिलेंडर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा, यानी 5 करोड़ लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है। लगभग राजस्थान की सारी जनता को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इसी के साथ में जैसे ही प्रियंका गांधी ने इतने बड़े वादे किए और पूरा माहौल धीरे धीरे राजस्थान के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपने केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर प्रियंका गांधी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंचा। प्रियंका गांधी पर धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया। अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को धर्म के नाम पर एक बयान देकर चुनाव प्रचार किया था। इस मामले में चुनाव आयोग के सदस्यों से मुलाकात करके शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने आदर्श आचार संहिता और आरपी अधिनियम के उल्लंघन किए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ आचार संहिता की कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया है, दुष्प्रचार किया है। मेघवाल ने कहा कि धार्मिक भावना से कोई प्रचार नहीं किया जा सकता, यह प्रचार करने का तरीका नहीं है बल्कि दुष्प्रचार है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर झूठ बोला है, फेक न्यूज फैलाया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस तरीके का रिस्पांस देना साफ तौर पर यह संकेत है कि बीजेपी को राजस्थान के अंदर खतरे की घंटी बजता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी बार बार राजस्थान के दौरे कर रही है और उनके दौरे के दौरान जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रेटजी बना रही है उसे प्रियंका गांधी सही से धरातल पर लागू भी कर दे रही है और एक तरीके से एक बड़ा मैसेज महिलाओं के बीच भेजा जा रहा है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है दोस्तों। इसीलिए प्रियंका गांधी की शिकायत करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अशोक गहलोत अचानक से सूरसागर यानी जोधपुर के विधायक सूर्यकांत व्यास के घर अचानक से पहुंच गए। लगभग रात के 12 बजे के आसपास उन्होंने अपने लोगों के साथ जाकर बीजेपी की कई बार की विधायक से जाकर मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है। सूर्यकांता व्यास कई बार बीजेपी की ओर से एमएलए रही हैं। जोधपुर के अंदर एक होटल में अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो सीधा बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान जो मुलाकातें की है, इससे बीजेपी के नेताओं की और सरदर्दी बढ़ गई है। आपको बता दें कि उन्होंने सूर्यकांत व्यास का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने मेरी तारीफ की तो पार्टी ने उन्हें सजा दी है, मुझे तो केवल उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इसमें क्या कसूर है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत की सरकार को रिपीट करने के लिए दोबारा से सरकार बनने की उम्मीद जाहिर करते हुए बीजेपी की विधायिका जो कई बार की विधायिका है उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि अशोक गहलोत की तारीफ क्यों की गई, क्योंकि अशोक गहलोत ने इतने अच्छे काम किए हैं राजस्थान के अंदर की बीजेपी की एमएलए तक को तारीफ करना पड़ रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा, क्या बीजेपी के टिकट न दिए जाने का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक जो माहौल है इसी की चर्चा करते हुए बीजेपी की सूरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास ने टिप्पणी की थी।
आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 9 साल के प्रधानमंत्री मोदी के 5800 पब्लिक रैली को लेकर एक बड़ा एक्सपोज हुआ है। आप बता दें कि आरटीआई में मोदी सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, जबकि कई सारे सोर्स ये बताते हैं कि जब 2014 से लेकर 2023 के बीच में प्रधानमंत्री की रैली की बात की गई तो लगभग उन्होंने 5800 रैलियां कर डाली है। यानी राजनीतिक रैलियां प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर लगभग 5800 की है। और इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे दोस्तों, एवरेज कॉस्ट अगर 10 करोड़ भी लिया जाएगा तो 58,000 करोड़ की रैली प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना पैसा बीजेपी के पास कहां से आ रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के लिए प्रचार करने वाली रैली को प्रधानमंत्री का काम समझा जाएगा? क्या पीएम के तौर पर एक काम समझा जाएगा या राजनीतिक पार्टी के लिए किया गया काम समझा जाएगा? अपने आप में ये बड़े सवाल है दोस्तों, जिसे लेकर मीडिया वाले अगर सच में निष्पक्ष होते तो सवाल जरूर पूछते, लेकिन इस तरीके के आंकड़े आने के बाद भी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें बंद कर ली गई है। साथ साथ पूरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ राहुल गांधी ने बातचीत का वीडियो शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। शेयर करते हुए उन्होंने कई सारी जानकारी दी है, बताया है कि कैसे किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दरअसल दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा से लेकर तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने भी बताया है कि कैसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कमजोर किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अधिकतर सीटों पर सूचियां तैयार कर ली है, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं बीजेपी ने अपने टिकट बांटने में जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है उसका कई कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की सबसे भारी विरोध का मामला चित्तौड़गढ़ विधानसभा से सामने आ रहा है, जहां से 2 बार के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने टिकट कटने के बाद अपने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चित्तौड़गढ़ में वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि टिकट मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ है, इसीलिए मैं तो चुनाव लड़ूंगा। यानी दोस्तों, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अब त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के वोटों में बंटवारा होना पूरी तरीके से तय है। वहीं पर सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा के विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपने उम्मीदवार बदले हैं। बुधवार दोपहर चौथी सूची जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुरैना जिले के सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह इस बार अजब सिंह कुशवाहा और नर्मदापुरम में पिपरिया के गुरचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को मैदान में उतारा है। उज्जैन के वड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल को मैदान में उतारा गया है। रतलाम के जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। इन सीटों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए नेताओं के टिकट बांटने की मांग की जा रही थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी कमेटी की ओर से बैठक ली गई। बैठक में सारे नेताओं से बातचीत करते हुए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवजी पटेल को मनाने में बीजेपी असफल रही है। धरसीवा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ नेता देवाजी भाई पटेल की नाराजगी फूटी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज देवजी पटेल ने बुधवार को नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। उनके नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि अब तक उन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। देवजी पटेल ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए टिकट वितरण में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। देवजी पटेल ने कहा कि ये मेरी पार्टी मेरी माँ जैसे है, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मैंने ईमानदारी से काम किया। धरसीवा सीट से मैं लगातार 3 बार विधायक चुना जा चुका हूँ। 1962 के बाद यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी धरसीवा सीट पर रिपीट नहीं हुआ है। जनता की वजह से मैं विधायक चुना जाता रहा हूँ। पिछले चुनाव में चली सत्ता विरोधी लहर के कारण मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन इस बार टिकट नहीं देकर हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है। साथ साथ भाजपा के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने अपने कार्यालय का शुभारंभ के दौरान एक लाडली बहना का सम्मान किया और कन्या पूजन किया। पूजन के दौरान 50-50 के भेंट स्वरूप नोट बांटे गए। इस मामले की शिकायत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग को की है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। तत्काल नोटिस जारी करते हुए जवाब के बाद कोतवाली थाने में बीजेपी के प्रत्याशी के भाई शीतल सिंह और बीजेपी के नेता प्रताप भान सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस की शिकायत के बाद बीजेपी के प्रत्याशी के भाई शीतल सिंह और भाजपा के नेता प्रताप भान सिंह यादव को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नोटिस का जवाब देते हुए लिखा गया है कि नव दुर्गा महोत्सव में नवमी के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कन्याओं के चरण पूजन के बाद पैसे बांटे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा बीजेपी के प्रत्याशी को। साथ साथ कमलनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर साइबर क्राइम थाने में भाजपा मीडिया प्रभारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ प्रोटोकॉल के साथ रामलला के दर्शन, फिर अयोध्या में मंदिर का निरीक्षण, महाठग अनूप चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ऐसे में दोस्तों कई सारे वीआईपी आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच महाठग अनूप चौधरी का एक वीडियो
जो आया है इसमें वह न सिर्फ वीआईपी तरीके से रामलला के दर्शन करता है बल्कि पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करते हुए भी दिखाई देता है। दरअसल खुद को बीजेपी का नेता बताकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले सातिर अनूप चौधरी की बात करें तो बीते दिन अनूप को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे लेकर इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। वीआईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल उसने किया था। सवाल ये खड़ा होता है कि कौन से वो अधिकारी जो बिना जांच के नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। भाजपा का नेता होने के कारण ही वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कटनी के अंदर जेडीयू के दावेदार पहुंचे कलेक्ट्रेट, एक रुपए के सिक्के से फॉर्म खरीदकर मिसाल कायम करते नजर आए। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।